नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका विवेकानंद टाइम्स पर, जहां हम सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं, देश की सेवा में। आज हम लाए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हर गरीब और मिडिल क्लास परिवार के लिए। राशन कार्ड के 10 नए रूल्स जो 2026 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस को पूरी तरह बदल देंगे। सरकारी योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी, डिजिटलाइजेशन और असली लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये बड़े बदलाव किए गए हैं। पूरा स्क्रिप्ट ध्यान से सुनिए, नोट्स लीजिए और अपने परिवार को अपडेट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, मैंडेटरी आधार लिंकिंग एंड ई-केवाईसी फॉर ऑल मेंबर। सबसे ज़रूरी और पहला रूल है, हर राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अब बिल्कुल कंपलसरी है। ध्यान दें, सिर्फ घर के मुखिया कार्ड होल्डर का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के हर एक सदस्य का आधार नंबर इसमें सीड होना चाहिए और उनका एक केवाईसी कंप्लीट होना पड़ेगा। ये सख्ती डुप्लीकेट और फेक कार्ड्स को रोकने के लिए की गई है। गवर्नमेंट के अनुसार इससे लीकेज कम होगी और असली ज़रूरतमंद तक ही सब्सिडाइज्ड अनाज पहुंचेगा। इसकी डेडलाइन बार बार एक्सटेंड हुई है, लेकिन अब इसे जल्दी से कंप्लीट कीजिए, वरना आपके बेनिफिट्स सस्पेंड हो सकते हैं। आप इसे मेरा राशन ऐप nfsr.gov.in पोर्टल या अपने नज़दीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आसानी से कर सकते हैं। रूल 2, स्ट्रेंथन्ड वन नेशन वन राशन कार्ड ओ आर ओ सी पोर्टेबिलिटी। ONORC यानी वन नेशन वन राशन कार्ड को अब 2026 में और ज़्यादा मजबूत बना दिया गया है। अब आप अपना राशन देश के किसी भी कोने में किसी भी फेयर प्राइस शॉप एफपीएस से ले सकते हैं, चाहे आपका कार्ड किसी भी स्टेट का क्यों ना हो। ये माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स और उनके परिवार के लिए एक बड़ा वरदान है। आपको सिर्फ अपना आधार लिंक्ड कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना होगा। इसमें अब रियल टाइम ट्रैकिंग फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जिससे अब तक करोड़ों ट्रांजैक्शंस सक्सेसफुली हो चुके हैं। रूल 3, डिजिटल राशन कार्ड्स विद क्यूआर कोड्स एंड ऐप्स। फिजिकल या कागज वाले कार्ड्स अब पुराने हो चुके हैं। अब क्यूआर कोड वाले डिजिटल राशन कार्ड्स मैंडेटरी किए जा रहे हैं। रेशन दुकानदारी एफपीएस पर अब सिर्फ क्यूआर स्कैन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ही अनाज डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप मेरा रेशन ऐप डाउनलोड करके अपना लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे आपको कितना अनाज मिला और आपका अगला कोटा कब ड्यू है। कुछ स्टेट्स में तो डोर स्टेप डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है, जिससे फ्रॉड और लंबी लाइंस दोनों खत्म हो रही हैं। रूल 4, अपडेटेड एलिजिबिलिटी एंड इनकम लिमिट्स। होस्ट रूल नंबर 4, नए रूल्स के मुताबिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में एनुअल फैमिली इनकम लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.2 लाख रुपीस कर दी गई है और कुछ जगह इसे 2.5 लाख रुपीस तक बढ़ाने का प्रपोजल है। इसके लिए अब वैलिड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी है। डिस्क्वालीफायर्स कौन बाहर होगा? अगर परिवार का कोई सदस्य गवर्नमेंट जॉब में है, अगर आपके पास हाई एसेट्स या अपनी कार नॉन कमर्शियल है, अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं या आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हाई लोड का है। इनएलिजिबल लोगों के कार्ड्स कैंसल किए जा रहे हैं ताकि नए और असली लाभार्थी अप्लाई कर सकें, जिनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल चुकी है। रूल 5, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी एंड एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प। होस्ट रूल नंबर 5 बात करता है डीबीटी और एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प की। कुछ टारगेटेड एरियाज में एलिजिबल होल्डर्स को अनाज के बदले मंथली डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसे सीधे बैंक अकाउंट में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सब्सिडाइज्ड पल्सेस दाल, ऑयल और न्यूट्रिशनल आइटम्स भी मिल रहे हैं। अंत्योदय अन्न योजना आई कार्ड होल्डर्स को 35 किलोग्राम तक रेशन और पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड होल्डर्स को पर पर्सन 5 किलोग्राम रेन का नियम बरकरार है, जो देश से माल न्यूट्रिशन कुपोषण को खत्म करने में मदद करेगा। रूल 6, सार्थक पीडीएस टेक अपग्रेड्स एंड बायोमेट्रिक मैंडेटरी। होस्ट रूल नंबर 6 है देश का नया टेक फ्रेमवर्क, सार्थक पीडीएस। इस स्कीम को 25,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के बजट के साथ पूरे देश में लागू किया गया है। इसके तहत हर एक फेयर प्राइस शॉप को अपग्रेडेड बायोमेट्रिक डिवाइसेस और एआई एनेबल्ड ट्रैकिंग से जोड़ा गया है, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इस डिजिटल अपग्रेड से लगभग
81 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को बिना किसी धांधली के उनका हक मिल रहा है। किसी भी शिकायत के लिए सेंट्रल ग्रीवांस पोर्टल्स को भी एक्टिव कर दिया गया है। रूल 7 विमेन एम्पावरमेंट एंड प्रायोरिटी टू फीमेल हेड होस्ट। रूल नंबर 7 देश की महिलाओं को आगे बढ़ता है। नए नियम के मुताबिक राशन कार्ड में घर की सबसे बड़ी महिला को ही हेड ऑफ द फैमिली मुखिया बनाने की प्रायोरिटी दी जा रही है। साथ ही सरकार विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्मृत सहायता समूह को रेशन शॉप्स चलाने के लिए एनकरेज कर रही है। इससे महिलाओं को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल रही है और उन्हें सरकारी सिलेंडर्स जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इसके साथ लिंक करके दिए जा रहे हैं। रूल 8 फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेसेस फॉर अपडेट्स एंड एप्लीकेशंस होस्ट। रूल नंबर 8 अब आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नया नाम ऐड करना हो, पुराना डिलीट करना हो, एड्रेस बदलना हो या नए कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, सब कुछ 100% डिजिटल हो चुका है। स्टेट पीडीएस पोर्टल्स और नेशनल ऐप्स का यूज़ करके आप पेपरवर्क और करप्शन दोनों से बच सकते हैं। यहाँ तक कि फार्मर्स के लिए सीड्स और फर्टिलाइजर्स के एक्स्ट्रा पर्क्स भी इसी ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ दिए गए हैं। रूल 9 स्ट्रिक्ट वीडिंग आउट ऑफ इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज होस्ट। रूल नंबर 9 सख्ती के बारे में है। सरकार ने अब तक लाखों इनवैलिड और फेक कार्ड्स को सिस्टम से वीड आउट कैंसिल कर दिया है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन के हिसाब से स्ट्रिक्ट कोटा सेट किए गए हैं। रेगुलर इंटरवल्स पर फैमिली एसेट्स और इनकम का वेरिफिकेशन होता रहेगा। इसलिए अगर आपके कार्ड में कोई गलत डिटेल है तो उसे अभी सुधार लें, वरना स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन या कार्ड कैंसिलेशन हो सकता है। अपना स्टेटस आप nfsa.gov.in पर तुरंत चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 3 बड़े नए नियम जो हमारे देश के राशन सिस्टम को मजबूत और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। फैसिलिटीज़ तो बढ़ी हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है। अपना केवाईसी जल्द से जल्द कंप्लीट करें, डिटेल्स अपडेट रखें और हमेशा ऑफिशियल पोर्टल से ही जानकारी वेरीफाई करें। विवेकानंद टाइम्स हमेशा आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए कमिटमेंट के साथ आपके साथ है। अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट हो तो बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जय हिंद, जय भारत।